हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। ये जो स्टाइल आप देख रहे हैं ये हेमा मालिनी जी का बहुत ही पॉपुलर स्टाइल हुआ था और उस ज़माने में भी पॉपुलर था, आज की डेट में भी ये बहुत स्टाइल पॉपुलर है। मैंने सोचा आपके साथ ये स्टाइल शेयर कर लूँ। फेस्टिव सीज़न आ रहा है और थोड़ा डिज़ाइनर वेयर पहनने का बहुत मन करता है लेडीज़ का, तो मैंने सोचा ये स्टाइल जो है ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये स्टाइल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मेजरमेंट्स क्या हैं। मेजरमेंट्स हैं, शोल्डर मेजरमेंट जो है वो 14 इंचज़ है, बस्ट मेजरमेंट 38 इंचज़ है, लेंथ जो है वो 15 इंचज़ है। तो इन मेजरमेंट्स को लेकर के हम ये ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। वेस्ट मेजरमेंट जो है वो है 30 इंचज़, वेस्ट मेजरमेंट 30 इंचज़ है। सबसे पहले शोल्डर वाली लाइन लगा लेनी है ऊपर। शोल्डर मेजरमेंट जो है वो है 14 इंचज़, हाफ शोल्डर हो जाएगा 7 इंचज़। तो 7 इंचज़ की इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। नेक मेजरमेंट जो है 2.5 इंचज़ मार्क कर लेना है। यहाँ से भी 2.5 इंचज़ ही मार्क कर लेंगे और इधर भी 2.5 इंचज़ मार्क कर लेंगे। मतलब कि सब तरफ से हमने 2.5 इंचज़ रख करके मार्क लगाना है और ये फ्रेंच कर्व की मदद से हमने इसको बनाना है। इधर से इधर थोड़ा सा 90 डिग्री एंगल होना ही चाहिए। तकरीबन आधा पौना इंच दूरी पे रख करके हमने इस लाइन को कंप्लीट करना है। इस तरह से अगर यहाँ से 90 डिग्री नहीं होगा तो नेक लाइन जो है वो राउंड नहीं बनेगी, इसलिए इसका होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, यहाँ से हमने बस्ट पॉइंट मार्क करना है। बस्ट पॉइंट है 10 इंच पे, हाफ एन इंच शोल्डर पे चले जाएगा, स्टिचिंग के लिए चले जाएगा। तो इस करके अब हमने ये शिफ्ट हो गया 10.5 इंच पे। 10.5 इंच का मार्क बस थोड़ा सा डॉट लगाना है और यहाँ से भी 3.8 इंचज़ का मार्क जो है कंफर्म कर लेना है। तो ये जो है ये हम बस्ट का ये फार्मूला लगा सकते हैं। क्या फार्मूला है ये डिस्टेंस मापने का? बस्ट को 10 से हमने डिवाइड करना है। बस्ट मेजरमेंट है 38 इंचज़, तो 38 इंचज़ को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो वो हो गया 3.8। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 3.8 इंचज़। अब यहाँ से लेकर के नीचे तक जो फुल लेंथ है ब्लाउज़ की वो है 15 इंचज़। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 इंचज़ मार्क करेंगे। आधा इंच स्टिचिंग के लिए चले जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 15.5 इंच। 15.5 इंच पे ये मार्क लगा लिया और इधर भी, ताकि लाइन स्ट्रेट हो, इधर भी 15.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और फुट रूलर की मदद से हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा लेंगे। 3.8 इंचज़ ही यहाँ से हमने मार्जिन रखा है और एक स्ट्रेट लाइन जो है लगा लेंगे। सारे डार्ट्स जो हैं वो बस्ट पॉइंट की तरफ ही डायरेक्शन होगी उनकी, और बस्ट पॉइंट 1 इंच अवे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब 1 इंच का डिफरेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच का डिफरेंस होगा। और डार्ट की जो विड्थ है वो है 1 इंच, तो इसलिए हाफ एन इंच सेंटर लाइन के इस तरफ और हाफ एन इंच सेंटर लाइन के इस तरफ एक डार्ट हमने बना देना है। डार्ट की 2 लेग्स होती हैं, इसलिए डार्ट कंप्लीट नहीं होगा अगर हमने 2 लाइंस ऐसे नहीं लगाई। तो ये टोटल डार्ट हो गया, 1 इंच का डार्ट हो गया। अब हमने यहाँ से लेकर के आर्म होल तक 8 इंच की सीधी लाइन लगाएंगे। यहाँ से 7 इंच है, यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं, 7 इंच ही होना चाहिए। और ये मार्जिन जो है, अब ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 8 इंच। क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट, इस स्टाइल के लिए क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शोल्डर मेजरमेंट जो है हमें बिल्कुल सही तरीके से लेनी चाहिए।
अगर हमारी शोल्डर मेजरमेंट हमने ठीक तरह से नहीं लिया तो क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट भी ठीक नहीं आएगा और हो सकता है ब्लाउज़ की फिटिंग भी ठीक ना आए। इसलिए ये रूल ही है कि क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट हमेशा शोल्डर मेजरमेंट से आधा इंच कम होगा। तो अगर हमने शोल्डर मेजरमेंट ठीक लिया है तो क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेनी है। जहाँ पे ये 8 इंच ख़त्म हो रहा है यहाँ पे हमने चेस्ट वाली लाइन लगानी है, बस्ट वाली लाइन लगानी है। ये हो गया 9.5 इंच, क्योंकि फुल बस्ट मेजरमेंट जो है वो है 38 इंचेस, तो 1/4 हो जाएगा 9.5 इंचेस। तो जहाँ पे 9.5 इंचेस आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा देना है। और आर्म होल बनाने के लिए हमारे को यहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। तो 1 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमने ये डायगोनल जो डिस्टेंस है ये 1 इंच का है और इधर मार्क लगा देना है। अब हमारे पास सब तरफ से मार्किंग हो गई है। हमने यहाँ से जो है स्टाइल के अकॉर्डिंगली यहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ के ये वाली लाइन पे, शोल्डर वाली लाइन पे 1 इंच का मार्जिन रख करके तो तकरीबन आधा इंच की दूरी पर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और फिर यहाँ से लेकर के इस तरह से ये पॉइंट्स को हमने मार्क करना है। इसको इस तरह से मार्क करेंगे। आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरह से हमने ये लाइन लगानी है। इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन पॉइंट्स को मिला देना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर सीधी लाइन जो है हमने लगा देनी है। और यहाँ से कर्विश थोड़ा सा कर्व दे देंगे, क्योंकि ड्राफ्टिंग का रूल ही है कि कभी भी कोई भी लाइन जो है एकदम सीवियर कट्स नहीं होते, कर्व होगा ही होगा। तो अगर यहाँ से हमने इस तरह से 1 इंच नहीं लगाएंगे तो जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे तो वो एकदम से स्मूथ कर्व नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे को यहाँ से ये शेप देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी शेप की करेक्शन जो है इधर से ही कर लेंगे, बस ये इतनी सी करेक्शन करने की ज़रूरत थी। और इसको थोड़ा सा बनाने के लिए इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़ थोड़ी सी जो हमारे को शेप देने में मदद करती है उसकी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से बन गया और फिर बाद में एक स्मूथ लाइन बना सकते हैं इस तरह। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है वेस्ट लाइन को कंप्लीट करने का। यहाँ से ये 3 इंच है, क्योंकि वेस्ट मेजरमेंट 30 इंचेस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 इंच मेजरमेंट होनी चाहिए। तो जहाँ पे 4.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा दिया और ये दोनों पॉइंट्स को हमने इसके साथ लेग शेपर के साथ हमने कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया और यहाँ से 1 इंच का मार्जिन सीम अलाउंस छोड़ेंगे। फिर इसी लेग शेपर के साथ ये हमने सीम अलाउंस वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे और इन लाइंस को मिला देंगे। क्योंकि वेस्ट से भी जो है एकदम राउंड परफेक्ट शेप आनी चाहिए, इसलिए यहाँ से भी 90 डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉर्नर सारे 90 डिग्री होंगे तो राउंड शेप जो है अच्छी तरह से बनेगी, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आप नहीं ध्यान देते फिर बाद में आपको फाइनल में कटिंग करनी पड़ती है फैब्रिक,
तो वो तरीका ड्राफ्टिंग करने का ठीक नहीं है। पहले ही हमारे को देखना, सारे जो पॉइंट्स हैं ध्यान से बनाने चाहिए। अब ये डार्ट भी कंप्लीट करने के लिए हमारे को यहाँ से इस तरह से उठाना चाहिए और इस तरह से मैच करके और एक राउंड शेप जो है देखना चाहिए कि बन रही है कि नहीं बन रही, इस तरह से। अब रह गया आर्म होल में डार्ट। अच्छी फिटिंग देने के लिए हमें आर्म होल में डार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें मालूम है कि सारे डार्ट्स जो हैं वो बस पॉइंट की तरफ ही डायरेक्ट होंगे, तो सारे डार्ट्स जो हैं बस से 1 इंच पहले ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन लगाएंगे। जो मोस्ट कर्विश पार्ट है वहाँ पे हमने डार्ट की प्लेसमेंट करनी होती है, तो इसलिए अब ये डार्ट जो है आधा इंच का होगा। इस तरह से हमने डार्ट की जो है लेंथ बना देनी है। दोनों लेग्स जो हैं, दोनों मेजरमेंट जो हैं वो सेम होनी चाहिए, इसलिए ये मेजरमेंट भी यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। अब ये करेक्टेड मेजरमेंट हो गई। ये इसको इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से डार्ट उठाया और इसको इस पॉइंट के ऊपर रखा और फिर देख लिया कि ये जो लाइंस हैं मैच कर रही हैं कि मैच नहीं कर रही, तो दोनों लाइंस को मैच करना चाहिए। अब ये करेक्टेड हो गया डार्ट। ये आप ड्राफ्टिंग डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न के ऊपर बनाते हैं तो इसी पैटर्न के साथ आप और अनेकों तरह के मेजरमेंट्स भी ये स्टाइल बना सकते हैं, क्योंकि हमें फिर थोड़ा सा इसको पैटर्न को थोड़ा सा हल्का सा खिसकाएंगे। आधा इंच हमने अगर इस तरह से बढ़ा दिया तो 38 से 40 साइज़ हो जाता है, और फिर आधा इंच बढ़ा दिया तो 40 से 42 साइज़ बन जाएगा। यहाँ से हमने कम कर दिया तो 36 साइज़ बन जाएगा। आधा इंच कम कर देंगे तो 36 बन जाएगा। इस तरह से हमें अगर एक पैटर्न बना लिया तो हमें काफ़ी जो है मदद मिल जाएगी, और स्टाइल्स भी और मेजरमेंट्स के लिए भी स्टाइल्स बनाने के लिए मदद मिल जाएगी। ये हमारा हो गया फ्रंट। इस तरह से हमने फ्रंट कंप्लीट किया। एक बारी फिर रिवाइज़ करवा दूं मैं आपको। यहाँ से 2.5 इंच का हमने मार्जिन रखना है, क्योंकि नेक बैंड जो है वो भी बनाना पड़ेगा हमारे को, तो उसको स्टिच करने के लिए 1/2 इंच इधर चले जाएगा, और आर्म होल ये इसको कंप्लीट करने के लिए भी 1/2 इंच जो है सीम अलाउंस इस तरफ से भी चले जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन आधा पौना इंच तक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और फिर इस तरह से मार्क करेंगे। तब जब हम जोड़ेंगे फ्रंट और बैक तो स्मूथ कर्व आएगा, नहीं तो ऐसे पॉइंटेड कॉर्नर्स बन जाएंगे और आर्म होल की शेप भी ठीक नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इधर हमने कोई शोल्डर ड्रॉप नहीं रखा, इस स्टाइल के लिए शोल्डर ड्रॉप नहीं रखा हमने, क्योंकि इधर मार्जिन बचता ही नहीं है शोल्डर ड्रॉप के लिए। ये तो पॉइंट्स जो हैं वो स्टिच हो जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो अब हमने इधर इसको कंप्लीट करेंगे बैक को। बैक को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से हमने दोबारा इसको फ्रंट को रख लेना है। आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो फैब्रिक को भी आप इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से हमने डार्ट को पकड़ के और यहाँ पे हमने एक पिन लगा देंगे, क्योंकि बैक में ये आर्म होल डार्ट नहीं होता, इसलिए हमारे को ये स्टेप जो है करना पड़ रहा है। बैक बनाने के लिए अभी हम ये फ्रंट की कटिंग में कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ साथ अगर कटिंग कर लेते हैं तो बहुत आसानी होगी। इस तरह से कटिंग करेंगे और नेक को भी इसी तरह से यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे।
यहाँ पे हमने पिन लगा लेनी है। पिन लगाने से हमें बैक बॉडीज ब्लॉक बनाने में मदद मिलेगी। वे से भी कटिंग कर लेते हैं। इसको डार्ट को ऐसे फोल्ड पोजीशन रख के अगर हम कटिंग करते हैं तो एकदम डार्ट की भी शेप जो है प्रॉपर बन जाएगी। अब फ्रंट को चाहे आप पैटर्न के ऊपर अगर पैटर्न बना रहे हो तो पैटर्न पेपर पे रख लें, अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर बना रहे हो तो डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर भी रख करके इसको बना सकते हैं। यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे बैक बनाने के लिए, यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे और आधा इंच का मार्जिन यहाँ से रखेंगे डाउन, जो है आधा हाफ एन इंच डाउन रखेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से ये मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ, बैक दिखाने के लिए रेड पेन मार्क कर रहा हूँ। इस तरह से मार्क करेंगे। आधा इंच का डिफरेंस जो है आर्म होल से होगा ही होगा। बैक और फ्रंट में हाफ एन इंच का मार्जिन रहता ही है। तो बाकी की जो लाइंस है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने इनको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से सीम अलाउंस की वाली लाइन जो है 1 इंच का सीम अलाउंस रखा हमने मार्जिन और इस तरह से मिला देंगे। अब सेम तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम ही रहेगा। फिर इसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस लाइन को, बैक वाली लाइन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक स्मूथ कर्व जो है बनाएंगे। इसको इसके ऊपर रख करके चेक करके देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक बन गया। अब बैक भी मैं कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। बैक डार्ट के लिए हमारे को ये आर्म होल तक ही जो है ये स्टिचिंग करेंगे। ऐसे सीधी लाइन लगा लेंगे और तकरीबन 1 इंच का डार्ट भी बैक में रखेंगे और इस तरह बैक डार्ट कंप्लीट कर लेंगे।
ये बैक कंप्लीट हो गया। फ्रंट और बैक दोनों बनाने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए कितना स्मूथ जो है ये आर्म होल का कर्व राउंड शेप में आएगा। अगर हमने 90 डिग्री का ध्यान नहीं दिया होता तो फिर इस तरह ऐसे कॉर्नर बन जाता, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होना था ड्राफ्टिंग के लिए। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से बनाया। यहाँ से भी हमने इसको और थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं ताकि बिल्कुल ये यहाँ से भी 90 डिग्री बन जाए और स्मूथ कर्व जो है बन जाए। ये 90 डिग्री सारे कॉर्नर्स जो है 90 डिग्री का अगर हम ध्यान देंगे तो कभी भी हमारी ड्राफ्टिंग गलत नहीं होगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं और पैटर्न पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं। अब इस डार्ट को हम खोल सकते हैं। नेक बैंड के लिए हमारे को चाहिए होगा, नेक बैंड के लिए 3 इंच का हाइट होगी फैब्रिक की और पूरी लेंथ होगी 14 इंचेस प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए। और क्योंकि हमने बैक में जो है बैक ओपनिंग जो है ये होगी 1 इंच हमने इधर बढ़ाना है ज़िप लगाने के लिए। जब हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे तो इधर हम नोट कर देते हैं, ये है सेंटर फ्रंट के लिए, तो ये होगा सेंटर फ्रंट फोल्ड, ये सेंटर फ्रंट फोल्ड होगा फ्रंट के लिए। और बैक के लिए होगा खाली सेंटर बैक लिखेंगे, सेंटर बैक। अब फोल्ड एफ नहीं लिखेंगे, फोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग है और ये इधर हम ज़िप लगाएंगे, पहनने के लिए ज़िप लगेगा, बैक पे ज़िप लगेगी। जब हमने फैब्रिक कटिंग करना है तो 1 इंच हमने इधर से फैब्रिक जो है बढ़ा देंगे। इधर लिख देते हैं इंक्रीज 1 इंच फॉर ज़िप, इंक्रीज 1 इंच सीम अलाउंस फॉर ज़िप। लिखना ज़रूरी है नहीं तो फिर भूल जाएंगे। फैब्रिक कटिंग करते हो तो पहले ही 1 इंच का मार्जिन जो है हम बढ़ा करके रखेंगे। तो नेक, क्योंकि नेक मेजरमेंट जो है वो है 14 इंचेस, इसलिए 7 इंच जो है नेक के लिए हो गया और 1 इंच बढ़ा जो है वो किस लिए हो गया, नेक बैंड के लिए। तो 8 इंच जहाँ पे आ रहा है इधर हमने इस तरह से निशान लगा लेंगे। 3 इंच का ये हो गया, ये हो गया फोल्ड। टोटल बन जाएगा 16 इंचेस। तो ये हमारा हो गया नेक बैंड के लिए। इसको कटिंग करेंगे हम वेफ्ट के ऊपर, मतलब कन्नी वाली साइड रख के नहीं काटेंगे लेंथ में, इसको आड़े वाली साइड पे रख करके काटेंगे। इस तरफ नहीं रखेंगे, इस तरफ ऐसे रख करके कटिंग करेंगे नेक बैंड के लिए। तो इस तरह से ये हमारी जो ड्राफ्टिंग जो है इस स्टाइल के लिए पूरी हो जाती है। उम्मीद है आप स्टिचिंग ज़रूर करोगे और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कैसी फ़िटिंग आई, कैसे अच्छा लगा, ये स्टाइल आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ you like and subscribe my channel. Thank you so much for watching.